नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1। ये सभी प्रश्न जो हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को उतार कर लेना, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो है 19वीं शताब्दी में जो है एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए उन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला सामान्य कंप्यूटर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। ठीक है, यदि परम 8000 की बात होगी तो ये परम 8000 जो था वो भारत का पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर था। ठीक, कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यह जो है सीपीयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य जो होता है कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करना और गणनाएं जो है निष्पादित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर के समस्त अंगों, इनपुट आउटपुट, मेमोरी के कार्यों को जो है नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए जो है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट, फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? बी, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट्स में जो है कितने होते हैं? वो होते हैं 8 बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। ठीक है, 4 बिट्स बराबर होता है एक निबल। ठीक है, तथा 1024 बाइट्स बराबर होती है एक केबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। परम 8000 को जो है सीडैक यानी कि पुणे द्वारा 1991 में जो है विकसित किया गया था, और इसके विकास का श्रेय डॉक्टर विजय भटकर को जाता है। किसको जाता है? श्री विजय भटकर को। क्वेश्चन नंबर 9 है बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम में किन अंकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर केवल जो है 0 और 1 नंबर को ही काउंट करता है, समझता है। ठीक है, तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बाइनरी नंबर को जो है बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नहीं है? तो एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि लिनक्स, विंडो और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर हैं। एचटीटीपी का विस्तृत रूप फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड वेव यानी कि www पर वेब पेजों और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यह जो है CPO का भाग है जो गणितीय गणनाएं, जोड़ घटाव गुणा और तार्किक निर्णय लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 12 का ए। MS ऑफिस में किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? MS ऑफिस में किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस क्या होता है? C होता है, ठीक है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस C, बिल्कुल सही जवाब है। ये कॉपी किया जाता है इससे। और कंट्रोल प्लस V जो होता है पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस X जो होता है कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस Z जो है अंडू के लिए होता है, ठीक है। V किसके लिए होता है? कंट्रोल V हमने बोला पेस्ट के लिए होता है, X जो होता है वो कट के लिए होता है, Z जो होता है वो अंडू, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पर किया, अंडू जो करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो राम लिखा आपने और कंट्रोल प्लस Z आपने जो है प्रेस किया तो ये राम हट जाएगा, नहीं पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अंडू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अवांछित या व्यावसायिक ईमेल, अनवांटेड ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर में जो है अनवांछित या व्यावसायिक ईमेल को जो है वो स्पैम के नाम से जाना जाता है, और जिसको क्या बोलते हैं? जंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक ईमेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं अवांछित विज्ञापन या बल्क ईमेल होते हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जोखिम भरे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है धोखाधड़ी के लिए ज़्यादातर उपयोग होते हैं, इसको स्पैम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, IP एड्रेस में IP का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ IP का क्या है? तो IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जो प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्यात्मक होता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या होता है? एक इंटरनेट फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो प्रत्येक डिवाइस की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्यात्मक पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, GUI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? GUI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI एक जो है दृश्य आधारित इंटरफेस है, जैसे कि आपका आइकन हो गया, विंडो हो गया, बटन्स, जिससे उपयोगकर्ता माउस की मदद से कंप्यूटर का उपयोग आसानी से कर पाता है। कंप्यूटर भाषा फोरट्रेन का प्रयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो विज्ञान एवं गणित। कहाँ पर? विज्ञान एवं गणित में, साइंस एंड मैथमेटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। पहली उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज थी कौन? यही फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि विज्ञान एवं गणित फोरट्रेन क्या थी? ये पहले उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसे वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के लिए बनाया गया था। रोम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। का होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम एक स्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर निर्माता द्वारा शुरुआती बूटिंग निर्देश बायोस स्थायी रूप से लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या है ये? ये है आपकी रीड ओनली मेमोरी। 19 नंबर है, WORM स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में WORM का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। राइट वन रीड मैनी, ठीक है, मतलब लिखो एक बार पढ़ो काफ़ी ज़्यादा बार, ठीक है। जिसमें जो कंप्यूटर निर्माता शुरुआती क्या करता है इसमें? देखो, ऐसे ऑप्टिकल मीडिया जैसे CDR को संदर्भित करते हैं जिसमें डेटा केवल एक बार लिखा जाता है। क्या किया जाता है? एक बार लिखा जा सकता है लेकिन बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस
फ्रेडिलिटी क्या होता है? वायरलेस फ्रेडिलिटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित तकनीक है जो बिना तार वायरलेस के हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। 1000 प्रश्नोत्तरी की ये आज फर्स्ट क्लास थी, पार्ट 1 था, ठीक है। हम जो है टोटल 10 पार्ट में जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैंने 20 ही क्वेश्चन लिए हैं, आगे जो है हम अधिक क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे और 10 क्लासों में ये पूरे 1000 प्रश्न कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।